अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे वतन के नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, हर वालिद की तरह मेरा भी ख्वाब था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाऊँ और उनके जायज़ नाजायज़ जो नखरे हैं वो उठाऊं, उनको मयारी तालीम दिलवा कर उनको मैं अफसर बनाऊं और वो अपने बच्चों के लिए एक नमूना बनकर और अपनी रियासत के लिए एक बेहतरीन इंसान के तौर पे पहचाने जाए और अपनी अच्छी सोसाइटी मैनेज कर सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन इक़दार में पे चलाकर अपने आप को बेहतर इंसान होने का सबूत दे सके। तो मेरी तरह हर वो वालिद, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, मेरे वाली ही सोच रखता होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हर माँ बाप को अजीज़ होते हैं। लिहाजा मेरा मानना ये है कि अपने बच्चों के लिए जो वालिदैन कोशिश करते हैं वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए भी बताना चाहूँगा कि मैंने जब अपने बच्चों को छोटा मिस्कीनी हालात में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की तो मेरे सामने कई एक मुआशी और जो मुआशरती बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को अपने उस काम पे लगा दिया बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर किसी के साथ के। मुझे किसी के साथ की, किसी की अंगल पकड़ने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई कि मैं अल्लामा इकबाल की उस खुदी का कायल हूँ जिसके ऊपर चलकर इंसान अपने ज़िंदगी को संवार सकता है और अपने औलाद को अच्छे रास्ते पे गामज़न कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा कर उनको ग्रेजुएशन तक तालीम दिलवा कर आगे मैं अफोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ना कर पाया तो मैंने उनको आज़ाद छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जिन्होंने बेहतरीन इंतखाब किया वो थी तिजारत। छोटे से ग्रोसरी से उन्होंने अपनी तिजारत शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सकते हैं। यही मेरी ख्वाहिश थी और यही मेरी तमन्ना भी थी। और हिलाल के रिज़्क है, जो मज़ा हिलाल का है, जो मज़ा हिलाल रिज़्क खिलाने का और खाने का है वो किसी में भी नहीं है। सुकून से नींद करते हैं, सुकून से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। ज़्यादा की उनको ज़रूरत नहीं है, कम पे वो इसलिए नहीं जा सकते कि वो अपने रोज़ी के साथ सच्चे हैं। मैंने दिल में जो तमन्ने हर वालिदैन की तरह बना रखी थी, अल्लाह अज़्ज़ वजल से अल्लाह ने वो मेरी पूरी कर दी। वो इस बिना पे भी कि मैं अब बूढ़ा होकर अपने घर में पुरसुकून हूँ और मेरे बच्चे रिज़्क हिलाल की तलाश में सबू निकलते हैं, शाम को वापस लौट आते हैं और अपने हिस्से का रिज़्क जो है वो लेकर अपने बच्चों के सामने हाज़िर हो जाते हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुश हो खुर्म ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने भाइयों को जो कि वालिदैन हैं वो अभी तजुर्बाती लम्हात से गुज़र रहे हैं या वो गुज़र चुके हैं, उनको भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क हिलाल की तरफ मुतवज्जह करें। ये दुनिया की ऐश व इशरत यहाँ रह जानी है, एक दिन हमने चले जाना है, हमने अल्लाह अज़्ज़ वजल को जवाबदेह होना है। लिहाजा आप अपने बच्चों को ऐसी राह पे डाल जाएं जिसका आपको फ़ायदा हो और आपके बच्चों को फ़ायदा हो, ना कि आप अपने बच्चों को उस सिस्टम में डाल कर जाएं जहाँ से आपके बच्चे जो है हराम की तरफ माइल हो जाए। मेरा तो ये कहना है।
چند ایک گزارشات تھی جو میں نے اپنے تجربے سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ عز و جل اپنے کلام الہی میں بھی اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم حلال رزق کا تقاضا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تنبیہ کریں کہ وہ حلال رزق حاصل کرتے ہوئے اپنے حصے کا اور اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کے اوپر استوار کر کے بڑا کریں اور اسی طرح آپ کا نظام چلتا رہے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہے، بقا تو آگے ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔